हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू दी टेक्स्ट बुक। गाइस, आज हमारे साथ है नीलेश चौधरी, जिन्होंने अभी रिसेंटली यूजीसी नेट हिंदी साहित्य स्ट्रीम के अंदर क्लियर किया गया है। तो कैसे नीलेश, सबसे पहले ये बताइए। मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया है। क्योंकि बहुत सारे आईएएस अधिकारी, जो मैं भी बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो कई आईएएस अधिकारी पहले ये यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और उसके बाद आईएएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चलने देते हैं। तो ये भी जैसे उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहा, वैसे मेरे भी जीवन में एक ये टर्निंग पॉइंट है। और आगे मैं इसे एक प्लेटफॉर्म मान रहा हूँ और मेरी आईएएस की तैयारी में एक पावर का काम करेगा ये। ओके, तो मतलब अकॉर्डिंग टू नीलेश, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। नीलेश, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश राज्य के एक रतलाम जिला और मंदसौर क्षेत्र के एक छोटे से गांव कलालिया, जो एक आदर्श ग्राम है, और वहाँ से हूँ और एक गरीब परिवार से हूँ। और मम्मी पापा मेरे खेती करते हैं और उन्होंने मेरे को काफ़ी मुसीबतें झेल के पढ़ाया है और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी एक बात बोली नीलेश ने कि द थिंग इज़ कि गाइज, आप लोगों को ये नहीं सोचना है जैसा नीलेश ने बताया कि वो किस जगह से बिलोंग करते हैं एंड आफ्टर दैट ही क्लियर द एग्जामिनेशन। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है उन स्टूडेंट्स को, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी राइट नाउ विलेजेस में, जहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम होती है, एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए। तो नीलेश, टेक्स्ट बुक के साथ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। टेक्स्ट बुक पहले तो मेरा ये था कि पहले तो यूपीएससी की तैयारी चल रही थी, अपने 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे भी अपनों ने टेक्स्ट बुक के टेस्ट दिए हैं। ओके। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। उसके बाद अपनों ने डिसाइड किया कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी की जानी चाहिए, ताकि अपने को एक प्लेटफॉर्म मिल सके और अपनी तैयारी चलती रहे। तो तैयारी की यूजीसी नेट जेआरएफ की, और साथ में फिर टेस्ट लगाने थे, तो टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई ऐप था ही नहीं। ओके जी। सो मतलब कुल मिला के आपको जो है टेक्स्ट बुक के टेस्ट ने हेल्प किए। जी जी बिल्कुल। ओके, टेस्ट पेपर से क्या सीखते हैं? मतलब एक स्टूडेंट को क्या बोलना चाहते हो कि एक टेस्ट पेपर किस चीज़ के लिए होता है? क्योंकि टेस्ट पेपर में बेसिकली बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले तैयारी तो करते नहीं है और पहले से टेस्ट लगाने बैठ जाते हैं वो। जबकि इवैल्यूएशन कब होता है, जब मूल्यांकन कब होता है, जब कुछ अपने पास है, कुछ कच्चा माल अगर आपके पास है, तभी आप कुछ भोजन पका पाओगे, बाकी तो आप पका ही नहीं पाओगे। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं है और पहले से टेस्ट देंगे तो मूल्यांकन सही हो ही नहीं पाएगा। तो पहले आप कुछ चीज़ें पढ़े, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें पढ़े, और उसके बाद एक समय आए, उसके बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट करें, ताकि आपका मूल्यांकन भी अच्छे से हो सके और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई इसी तरह से कर पाएंगे और टेस्ट का अच्छे से फ़ायदा इसी तरह से उठा पाएंगे आप। सो गाइज, जैसा कि नीलेश ने बताया कि जो आपके टेस्ट होते हैं वो बेसिकली आपकी गलतियों को पता करने के लिए होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ये देखते हैं कि टेस्ट पेपर के अंदर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेस्ट पेपर सिर्फ आपके एक रैंक लाने के लिए नहीं है, टेस्ट पेपर आपकी बेसिकली गलतियाँ सुधारते हैं। जी बिल्कुल। सो नीलेश, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया और ये कब आपके मन में आया कि मैं यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँ? देखो, जैसे ही मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ अभी जून महीने में, जून 2022 में, यस, और उसके जस्ट बाद मैंने सोचा कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा यूपीएससी में भी हिंदी साहित्य विषय ऑप्शनल में है। ओके, ठीक है। और एमए में भी मेरा हिंदी साहित्य रहा है और ग्रेजुएशन से ही मेरा ये रहा है और बचपन से ही साहित्य मेरा प्रिय विषय रहा है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि हिंदी साहित्य विषय अपने कमांड है उस पर, तो तैयारी की जाए। और 3 महीने बाद एग्ज़ाम थी इसकी, तो मैंने सोचा की जाए तैयारी। और आज डिजिटल के ज़माने में अगर बुक्स नहीं थी, मैं अभी बताना चाहूँगा आपको कि मैंने एक भी बुक्स नहीं पढ़ी है। मैंने यूट्यूब चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म और जैसे टेक्स्ट बुक जैसे ऐप की मदद से ही तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हुआ है। फाइन। सो नीलेश, एक चीज़ और बताइएगा हमारे बाकी के एस्पायरेंट्स को कि बेसिकली एक तो यूजीसी नेट का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है जी। तो, और पेपर 1 के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपको पता है, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड। जी। तो इसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को ही दिक्कत होती है, तो इसको कैसे कवर अप करने की कोशिश करी? जी, इसके लिए देखो, मेरे पास काफ़ी कम समय था, 3 महीने था जैसे कि, तो मैंने इसके लिए तो कुछ यूट्यूब चैनल से मदद ली। ठीक है। एक श्यामलाल चौधरी करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने मदद ली। ठीक है। और बाकी चीज़ें मेरी मॉक टेस्ट से सॉल्व हो गई। फाइन।
सो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनकी ये दिक्कत है हमेशा से रही है हमारे पास कि सर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिक्कत होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट को बताया नीलेश ने कि मॉक टेस्ट वगैरह जो चीज़ें हैं वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प हो रही हैं जी। और इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ नीलेश कि हमारे जो स्टूडेंट्स, जैसा आपने बताया कि राइट नाउ अभी आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, मतलब यूजीसी नेट आपका पहला एम नहीं था। जी। आपको एक सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए था। जी। ठीक है, अभी आप यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हो। जी। तो यूपीएससी के अंदर भी तो काफी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग बोलते जो अलग अलग स्ट्रीम्स के होते हैं, जैसे कोई मेडिकल फील्ड का है, आप हिंदी साहित्य के हैं, कोई सोशियोलॉजी का है। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे भी होते हैं, सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं ऑप्शनल में जो लोग सोचते हैं ये ईजी है और उधर काम भी आएंगे जीएस में। हाँ, तो बट आप हिंदी साहित्य को ही ऑप्शनल ले रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब साहित्य लेने का मेरा ये था क्योंकि बचपन से ही मेरी साहित्य में रुचि रही और साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में जो रस है, जो अभी वर्तमान समय में जो कम होता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए एकदम से, लेकिन जो कम होता जा रहा है, हमारे नैतिक मूल्य हैं और हम जीवन में जो खुश कम रह पा रहे हैं, तो वो चीज़ें साहित्य से मिल पाती है। तो वो चीज़ मेरे को पुशअप करी और साथ में बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं हिंदी साहित्य, तो उस वजह से मैंने साहित्य को चुना। ओके फाइन। और एक लास्ट और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आपने इतने कम टाइम में कैसे अपने डेली रूटीन और स्ट्रेटेजी बनाया एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? देखो, अगर कोई से भी एग्ज़ाम क्लियर करनी, यूजीसी नेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी या कोई सी भी एग्ज़ाम हो, छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी एग्ज़ाम, हालांकि बड़ी छोटी कोई नहीं होती है, सब अपने आप में बड़ी है। एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, मेहनत का कोई विकल्प है नहीं। देखो सर, तो मेहनत करने के लिए आपको पहली चीज़ डिसिप्लिन में रहना होगा, अनुशासन। और अनुशासन किसे कहते हैं कि आप रोज़ जितना पढ़ रहे हो डेली पढ़ो उतना ही। पता चला आप एक दिन पढ़ रहे हो और 2 दिन मिस जा रहे हैं आपके, ऐसा ना हो। आप डेली पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ऐसा भी नहीं करना है कि आप एक दिन में 15-15, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं और पता चला नेक्स्ट डे कि आप बीमार पड़ गए हैं, तो ऐसा भी ना करें। ये सारी चीज़ें नहीं होती है 15-15, 18 घंटे, मिनिमम 10, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे हो सकते हैं। अगर आपको कम समय है आपके पास तो 10-12 घंटे आप रेगुलर देंगे तो आपका हो जाएगा क्लियर। ओके नीलेश, तो काफ़ी बेहतर लगा आपसे बात करके और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा एज अ समराइज्ड फॉर्म में कि कंसिस्टेंटली आप अपना पढ़ाई करते रहें, टाइम का बिल्कुल ना सोचें कि किस तरीके से कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। ये सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल होती हैं। आप अपने रेगुलर अपना कंटेंट रिवाइज करें, अपना पूरा कंटेंट पढ़ें, प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट देते रहें। जैसा कि आपको बताया गया है कि टेस्ट पेपर से काफ़ी हेल्प मिली है और मैं आपको ये भी बताऊंगा इंडिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट पेपर डेफिनेटली एक स्टूडेंट को हेल्प करता है उसकी गलतियों को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें, खुश रहें। टेक्स्ट बुक पूरी टीम आपके साथ है और सबसे पहले कांग्रेट्स नीलेश आपको अगेन वापस से। थैंक यू। और फिर जब आप यूपीएससी क्लियर करोगे तो फिर हम एक बार और मिलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, और सारे स्टूडेंट्स को फिर हम आपकी उस जर्नी को भी बताएंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ मैं भी आप सबके आशीर्वाद से जल्दी से आईएएस बनूं ताकि कोई कुछ गलत लोग आईएएस ना बन पाए। और अपन जो खुद पे विश्वास है हमें, तो हम खुद मतलब हम जैसे लोग वहाँ पे जाएं ताकि देश को अच्छे लोग सर्व कर सकें। ओके, सो अगेन थैंक यू वेरी मच गाइस। फिर मिलते हैं अपन इसी तरीके से। सो थैंक यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट नीलेश। थैंक यू सर।